नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेके एक और जहां विपक्ष मानने से इनकार कर रहा है, दूसरी ओर एनडीए में भी सीएम को लेके तगड़ा वाला पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि गुजरात लॉबी चाहती है कि उनका अपना सीएम हो, जबकि ज्यादातर बिहारी दल नीतीश के ही समर्थन में है। इससे एक और जहां पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के सपने चकनाचूर होते दिख रहे हैं, दूसरी ओर रार तकरार का दौर तेज होते के आसार बढ़ गए हैं। और इन सबके बीच में नीतीश सीएम नहीं, नीतीश पीएम का नया राग जो है वो सामने आ गया है, जिसको लेकर दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया है। नीतीश पीएम का राग कहां से और कैसे सामने आया है और कैसे गुजरात लॉबी और जदयू में ठन गई है, सब कुछ आपको अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, एक तरफ बिहार चुनाव का रिजल्ट ना सिर्फ चौंका रहा है बल्कि विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है, लेकिन इस पे ना तो चुनाव आयोग ही गंभीर है और पीएम साहब तो खुल के चुनाव आयोग के समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि इस दौरान बिहार में सीएम, आपको बता दें कि एनडीए में सीएम पद को लेकर के सिर्फ उटव्वल तेज हो गई है। अंदर खाने से खबर निकल के सामने आई है कि भाजपा चाहती है कि उसका अपना सीएम हो। वैसे दोस्तों, बीजेपी में नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और सुशील पिंटू का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। इन नाम में नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि ये गुजरात लॉबी यानी कि पीएम साहब और उनके चाणक्य के सबसे करीबी बताए जाते हैं। दूसरे नंबर पे सम्राट चौधरी का नाम इसलिए भी है क्योंकि नित्यानंद राय यादव बिरादरी से जाते हैं और बिहार में आमतौर पर यादव बिरादरी आरजेडी का मूल वोटर माना जाता है। ऐसे में अगर यादव होने की वजह से नित्यानंद राय का नाम कटता है तो सम्राट चौधरी को कम की कमान मिल सकती है। सम्राट चौधरी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो कुर्मी बिरादरी के हैं जिनका बिहार में अच्छा खासा वोट है। सम्राट चौधरी ना सिर्फ गुजरात लॉबी के करीबी हैं बल्कि बिहार की राजनीति की समझ उनको पार्टी के अन्य लीडर की अपेक्षा ज्यादा है। खास बात यह है कि सम्राट चौधरी बड़ी मार्जिन से जीत के आए भी हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से सम्राट चौधरी और सुशील पिंटू को लेकर के अमित शाह ने मंच से ही ऐलान किया था कि इन दो लोगों को बिहार में बड़ा आदमी बनना है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो इसमें सम्राट चौधरी और सुशील कुमार पिंटू की दावेदारी सबसे मजबूत है। हालांकि खबर आई है कि अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा है। एक तरफ गुजरात लॉबी ये चाहती है कि उसका अपना सीएम हो, तो एनडीए के अन्य घटक दल चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर कुशवाहा और मांझी, तीनों लोगों की डिमांड है कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाए। आपको बता दें कि आज चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के कार्यालय में उनसे मुलाकात की है और खबर जो निकल के सामने आई है इससे बात शीशे की तरह साफ है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम हो। दूसरी ओर जीतन राम मांझी की पार्टी भी बाकायदा मीडिया में बयान देकर डिमांड की है कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाए। कुशवाहा तो चुनाव से पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि वो नीतीश कुमार को ही कम बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पीएम साहब के चाणक्य का पुराना वाला खेल ही चुनाव के बाद विधायक दल फैसला करेंगे। इससे ना सिर्फ नीतीश को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है बल्कि चाणक्य जी को जोर का झटका जरूर लग गया है, क्योंकि जहां चाणक्य जी के अपने सीएम बनने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। आपको बता दें कि भले से एनडीए की 202 सीटें आ गई हैं, लेकिन अभी नीतीश कुमार की किंग मेकर है, क्योंकि आखिर में जैसे तैसे करके महागठबंधन को 36 सीटें मिल पाई हैं और अगर नीतीश कुमार के 85 के आंकड़े को इसमें जोड़ दिया जाए तो बिहार में पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, क्योंकि पहले से ही असदुद्दीन ओवैसी वाली एआईएमआईएम 5 सीटों के साथ तैयार बैठी है। ऐसे में बिहार में ना सिर्फ बड़ा खेल करने की स्थिति में नीतीश कुमार है बल्कि नीतीश को ऑफर का उसको दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां नीतीश जो है सीएम बनने के लिए रात तकरार के दौर में फंसे हैं, दूसरी ओर उनको सीएम का नहीं बल्कि सीधा ऑफर पीएम बनने का मिला है। आपको बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट साझा की है जिसमें उन्होंने एमआईएम ने नीतीश को सीएम नहीं बल्कि पीएम बनने की बात कही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने बहुत तगड़ा प्रपोजल जदयू को दिया है और उनको बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीधे भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का वादा किया है। एआईएमआईएम का ये प्रपोजल देख के हर कोई दंग है। एआईएमआईएम ने अपने एक्स पे नीतीश कुमार को एक प्रपोजल दिया है, आप भी देखिए। हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसीलिए अभी भी मौका है। एआईएमआईएम मुख्यमंत्री, जेडीयू 2 उप मुख्यमंत्री, 20 मंत्री, राजद 6 मंत्री, कांग्रेस 2 मंत्री, सीपीआईएमएल 1 मंत्री, सीपीआईएम 1 मंत्री, इक्विट 2 सरकार। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार 2029। देखा आपने कि 5 सीटें पाने के बाद एआईएमआईएम के तेवर बदल चुके हैं। वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहता है और इसके बदले नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ऑफर दे रहा है। आपको बता दें कि वैसे तो ये बात कभी पूरी ना होने वाली है, लेकिन इतना तय है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में सेट नहीं होते हैं, मतलब कि अगर उनको सीएम बनने में कोई कोर कसर गुजरात लॉबी दिखाती है, तो वो तुरंत यू टर्न करने में कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे में एक बात पूरी तरह से साफ है कि नीतीश कुमार ना सिर्फ पीएम के कैंडिडेट
हो सकते हैं, बल्कि अगर चंद्रबाबू नायडू उनके साथ खड़े हो जाएं तो वो सच में मोदी को हटा के पीएम बन सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये सब बातें एक सपने जैसे हैं, क्योंकि एनडीए के ज्यादातर दल नीतीश के ही समर्थन में सरकार बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह ये भी है कि एनडीए के घटक दलों को मालूम है कि अगर बीजेपी सीएम की कुर्सी अब पूरी ताकत में होती है तो फिर वो अपने आगे किसी को नहीं जोड़ती है, और अगर नीतीश सीएम होंगे तो ना सिर्फ सबकी सुनाई होगी, बल्कि सब आजादी से बिना किसी प्रेशर के अपना काम करेंगे। इसीलिए गुजरात लॉबी को छोड़ के पूरा इंडिया यही चाहता है कि नीतीश सीएम बने, और ऐसे में कहीं ना कहीं पीएम साहब और उनके चाणक्य का खेल बुरी तरह से फेल हो गया है और बीजेपी और जदयू में तकरार बढ़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी को छोड़ के सारे एनडीए के घटक दलों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अब सिर्फ बीजेपी का आधिकारिक बयान आना है, और अब तक का बीजेपी का आधिकारिक बयान ना आना इस बात का जो है साफ इसकी गवाही देता है कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ना कुछ गेम चल रहा है। वैसे भी अगर बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सीएम उनका होगा, कि चिराग को पलटी मारने में समय नहीं लगेगा, लेकिन हम और कुशवाहा ये बात आसानी से मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो दोनों नीतीश गोल के सबसे फिट आदमी हैं, और ऐसे में तय है कि अभी रार तकरार का दौर लंबा खिंचने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम साहब और उनके चाणक्य जी कोई ऐसा तिगड़म बिछाएंगे कि जिससे उनका अपना सीएम बन सके, या फिर सीधे तौर पे नीतीश का आगे सरेंडर कर देंगे। हालांकि सरेंडर वाली बातें सबको लगता है कि आखिर में यही सही होगा, क्योंकि सच ये है कि पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह, असल में नीतीश कुमार से लड़ने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि नीतीश के पास सिर्फ बिहार की कमान नहीं है, बल्कि वो पीएम साहब की कुर्सी हिलाने की हैसियत रखते हैं, और उनके सबसे मजबूत बैसाखी को तोड़ने की ताकत भी नीतीश के पास है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि देर सवेर ही सही, लेकिन बीजेपी नीतीश के नाम पे 2 डिप्टी सीएम के साथ मुहर लगाएगी, और नीतीश की बिहार के सीएम होंगे अगले। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या पीएम साहब और उनके चाणक्य को ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाना पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम ना बनने की वजह से पलटी मार सकते हैं? क्या एआईएमआईएम का जो ऑफर है, क्या वो राजनीति में एक कचकाना कोशिश नहीं दिखाता है? आप मेरा कमेंट जरूर लिखिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।